मतलब पिछली क्लास में जो है आपकी दो एक्सरसाइज हमने फिनिश कर दी थी, 12.1 और 12.3। 12.3 में 12.1 और 12.2 और 12.3 जो है आज हम करने जा रहे हैं। उसमें जो है बेटा सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला जैसे आपने 10th में किया था, सेम उसी तरीके से कोई लाइन है जिसके 2 पॉइंट दे हैव गिवन यू, ए और बी, है ना। 10th में जो किया था हमारे 2 कोऑर्डिनेट होते थे, इसमें कोऑर्डिनेट आपके 3 हो जाएंगे। बस इतना फर्क है, x1 y1 और z1, ठीक है। और बी कोई पॉइंट है, उसको पॉइंट कोऑर्डिनेट है सपोज करो x2 y2 और z2। इसको कोई पॉइंट p है, उसको m/n में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप यूज करोगे x my mx2 प्लस n x1। मतलब हम क्या करते हैं, इधर वाले रेशियो की मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं और इधर वाले रेशियो की मल्टीप्लाई इधर से कर लेते हैं, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है m प्लस n। तो वही रूल है आपका। y की वैल्यू निकालनी है आपको, y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी यही काम करेंगे, my2 प्लस के ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसी तरीके से आपको z कोऑर्डिनेट निकालना है, z कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी आप यही काम करोगे, mz2 प्लस के nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, तो 3 कोऑर्डिनेट को आपको अलग अलग निकालना होगा। तो जो 2 का मेथड था वही 3 का मेथड है, उसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं, फार्मूला सेम है ना, तो याद रखने में कोई दिक्कत है। जिस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला था, डिस्टेंस फार्मूला भी एक्जैक्टली सेम था। उसमें हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 10 में करते थे, y1 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसमें z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर और ऐड हो गया था। इसी तरीके से इसमें ये z का कोऑर्डिनेट और निकालने के लिए ये पोर्शन आपका और ऐड हो गया। प्रोसेस वही है, मेथड वही है। अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट में क्या होगा, m और n की वैल्यू 1 1 हो जाती है। m और n की जगह अगर आप 1 1 रख दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। मिड पॉइंट निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2, ठीक है। ये कब होगा, जब आपको मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट में क्या होगा, रेशियो जो है 1:1 हो जाएगा। मिड पॉइंट का मतलब दोनों ही पोर्शन आपके इक्वल है। जब दोनों पोर्शन इक्वल है तो हम उसकी वैल्यू 1 1 ले सकते हैं। 1 प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी बस। तो ये फॉर्मूला आपको जब यूज करना है जब उन्होंने मिड पॉइंट दिया। तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन भी आसान है, फॉर्मूला याद करना भी आसान है, क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपने 10th में पढ़ी हुई है ना। सेम उसी तरीके से। तो देखो क्वेश्चन करते हैं, आपकी जो समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी इसके अंदर। Here, find the coordinates of the point which divide the segment joining the point। ये पॉइंट दिया हुआ है आपका -235, -235 और 1 -4 6, जो कि 2:3 में डिवाइड कर रहा है। रेशियो ये दिया हुआ है वो 2:3 है, यानी कि m और n की वैल्यू जो है वो 2 और 3 गिवन है। तो आपको जो है ना दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो इंटरनल जो अभी हमने फार्मूला बताया था वो इंटरनली भी आता है। जैसे आपको x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो मैंने बताया आपको 3 की मल्टीप्लाई -2 से करना है, तो 3 इंटू -2, और 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे। 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3,
यानी कि ये हो गया आपका माइनस के 6 प्लस के 2 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि माइनस के 4/5। ठीक है। और इसी तरीके से हम वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 3 की मल्टीप्लाई 3 से की हमने, 3 × 3 प्लस 2 × -4 डिवाइडेड बाई 2 + 3, ये आया आपका 9 - के 8 डिवाइडेड बाई 5, 1/5। फिर आपको z निकालना है, तो z की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, z की वैल्यू निकालने के लिए है ना हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरीके से अभी हम कर रहे थे, जैसे हमने x और y में किया है, v की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, डिवाइडेड बाई वही करना है 2 + 3, यानी कि कितना हो गया 15 + 12 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 27/5। तो उस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट आए -4/5 और 1/5 और 27/5, जो कि 2:3 में डिवाइड कर रहा है ना। तो इसमें एक पार्शन तो ये दिया हुआ है ना, -235 1 - 4 6 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली और 2:3 एक्सटर्नली। और जब भी कभी एक्सटर्नली होगा तो एक्सटर्नली में आपको क्या करना है, ये जो साइन है ना, सिर्फ प्लस की जगह यहाँ पर माइनस लगा देंगे, सिर्फ इतना काम करना है। अगर ये आपका एक्सटर्नली होगा तो ये जो साइन है आपका, देखो मैं एक करके बताता हूँ, जैसे 3 × जो हमने किया है -2, फिर यहाँ माइनस आएगा और यहाँ 2 × 1 आएगा, और नीचे भी जो हमने किया है 2 + 3 किया है ना, तो 2 + 3 की जगह 2 - 3 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी -6 -2 -1, यानी कि -8 डिवाइडेड बाई -1, यानी कि कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 9 - 8 आया है ना, तो 9 + 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17/9 + 8 डिवाइडेड बाई -1 आएगा, तो ये हो जाएगा 17, यानी कि -17। ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें करोगे, इसमें माइनस आएगा तो माइनस का 3 कितना आएगा, 3 आ जाएगा -1, फिर माइनस का 3 आएगा। अगर आप एक्सटर्नली निकालते हो तब आपका ये कोऑर्डिनेट आएंगे, इंटरनली आपने जो निकाले हैं वो ये कोऑर्डिनेट आएंगे। ठीक है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी आपको m - n करना होगा, mx2 - nx1 डिवाइडेड बाई m - n करेंगे अगर जो है वो एक्सटर्नली लिया है। बस इतना सा फर्क है, प्लस की जगह आपको माइनस का साइन यूज करना है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड है, given that P, Q, R are collinear, find the ratio in which Q divides PR। तो ये दिया हुआ है कि 3 पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, P, Q, R इन कोलिनियर, एक ही लाइन के अंदर है 3 पॉइंट, P, Q और R। इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 3 2 -4, 3 2 -4, और Q क्या है 5 4 -6, 5 4 -6।
और आर क्या है 9 8 -10। आर को फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। ये निकालना है कि पी आर को क्यू किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये रेशियो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन भी हमने 10th में किए थे। रेशियो नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको मान लेते हैं रेशियो एम। ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 y1 x2, x1 y1 z1 भी पता है, और x2 y2 z2 भी पता है, और x y z भी पता है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन x1 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, है ना, इसका हम यूज करते हैं। यहाँ पर आपको x की वैल्यू गिवन है 5 और n की वैल्यू गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। x2 9 हो जाएगा, है ना, प्लस एन एक्स वन 3 हो गया, डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा 5n प्लस 5n इज इक्वल टू 9n प्लस के 3n। 5n को उधर ले जाते हैं, 3n को उधर ले जाते हैं, तो 2n हो जाएगा, ये 4n हो गया। n को उधर ले जाते हैं, 4 को उधर ले जाते हैं, 2/4 m अपॉन n हो गया। यानी ये कितना है 1/2, यानी कि m रेशो है, ये निकल गया आपका कितना है 1:2। ये सिर्फ हमने x के कोऑर्डिनेट का यूज किया है ना, सिर्फ x का कोऑर्डिनेट यूज करके हमने है ना रेशो की वैल्यू निकाल ली। अगर हम y का कोऑर्डिनेट भी यूज करते हैं तब भी सेम आंसर आएगा, ये z का कोऑर्डिनेट यूज करते हैं तब भी यही आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर हमने y का कोऑर्डिनेट यूज किया सेम इसी तरीके से, y का कोऑर्डिनेट कितना है आपका 4 है ना, 4 हमने यूज किया। फिर हमने n की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, या n की मल्टीप्लाई कैसे कर लो 8 से कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8n प्लस के 2n डिवाइडेड बाई m प्लस n। यहाँ हम क्या कर रहे हैं y का कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, पहले सिर्फ हमने x का कोऑर्डिनेट यूज किया था। ठीक है, उसी से भी रेशो निकल आएगा, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ किसी भी का भी यूज करके आप निकालोगे उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 8m प्लस 2n, ठीक है, m वाले टर्म को उधर ले आओ तो क्या आ जाएगा 2n इज इक्वल टू कितना आ गया 4m आ गया ना, कितना आया 1/2 ही आया m अपॉन n। इससे भी यही आंसर है। अगर आप z कोऑर्डिनेट यूज करोगे तब भी उससे भी यही आंसर है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करते हो, तो एक ही से काम चल जाएगा, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। आपको तो रेशियो निकालना है, रेशियो का मतलब है आपको एम रेशियो एन की वैल्यू निकालनी है, बस उसकी वैल्यू निकल जाएगी। फिर उसके बाद क्या, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई जेड प्लेन डिवाइड द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखो ये जो पॉइंट है ये है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई जेड प्लेन डिवाइड द लेंथ segment joining the point with your y -2 4 7 और दूसरा पॉइंट है 3 - 5 8 3 - 5 8। इन दोनों पॉइंट को जो है ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ठीक है, वो किसी वाई जेड प्लेन उसको कट कर रहा है। ठीक है, वाई जेड प्लेन में क्या खासियत होती है, वाई जेड प्लेन पे क्या होगा
एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। वाई जेड प्लेन का मतलब क्या है, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की वैल्यू कुछ भी होगी, ठीक है, और जेड की वैल्यू कुछ भी होगी। लेकिन ये श्योर है कि वाई जेड प्लेन पर जो है एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। जब एक्स की वैल्यू 0 है तो हमारे लिए तो एक ही पॉइंट काफी, जैसे हमने अभी देखा कि रेशियो निकालने के लिए हमें जो है सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से काम चल जाता है, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट का इसका यूज कर लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट का अगर हमने यूज किया तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एम है, ये रेशियो आप लेट कर लो, एम और एन है। एन की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -2 से, -2n हो गया। एम की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, तो 3m हो गया, डिवाइडेड बाई कितना है, एम प्लस एन। जब एम प्लस एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी 0 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो गई। तो ये कितना आया, -2n प्लस के 3m आ गया। ठीक है, अब 2n को आप इधर ले आओ तो 2n इज इक्वल टू 3m। हमें एम अपॉन एन निकालना है, तो 2/3 जो है एम अपॉन एन, यही हमारा आंसर होगा। अब वाई कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है तो वाई कोऑर्डिनेट का हम यूज नहीं कर रहे हैं, ना जेड कोऑर्डिनेट हमें पता है तो जेड कोऑर्डिनेट का भी हमने यूज नहीं किया। हम एक्स कोऑर्डिनेट ही पता था सिर्फ, जब हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता था फिर हमने एक्स कोऑर्डिनेट का यूज किया इस क्वेश्चन में। ठीक है, जो वो हमारी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वाई जेड प्लेन पर एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट आर कोलिनियर। शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। तो ये पॉइंट दिए हुए हैं, A2 -3 4, बी कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -1 2 और 1। सी कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 0 1/3 और 2। ये शो करना है बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, प्रूव करो ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी सेक्शन फार्मूला यूज करते हो तो एम और एन की वैल्यू सेम आएगी। अगर वो एक तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो सेक्शन फार्मूले से जो है, ठीक है, मान लो हमें नहीं पता कि बी कहाँ लाई कर रहा है, सी कहाँ लाई कर रहा है, आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, ये मान लिया कि हमने ए बी यहाँ सी इस तरीके से, इसके कोऑर्डिनेट ये है, ये बी के कोऑर्डिनेट, ये सी के कोऑर्डिनेट, ये एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स का कोऑर्डिनेट अगर यूज करते हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट यूज करके निकालते हैं एम और एन की वैल्यू, फिर वाई का कोऑर्डिनेट यूज करके निकालते हैं एम और एन की वैल्यू, दोनों से अगर सेम आ जाती है तो ये प्रूव हो जाएगा कि कोलिनियर है। अब देखो जैसे हमने क्या किया, पहले एक्स कोऑर्डिनेट यूज किया, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये वो -1 है, तो -1 इज इक्वल टू, ठीक है, एम एक्स टू। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। 2 - 3 4, और बी कितना है, बी है आपका -1 2 1 और 0 1/3 2। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हम ये ले रहे हैं कि -1 2 1 जो है वो बी पॉइंट, इसको किसी रेशो में डिवाइड करना है। जरूरी नहीं है कि बी इनके बीच में हो, बी हो सकता है कि लेफ्ट साइड में हो, बी हो सकता है राइट साइड में भी हो, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो रेशियो जो आएगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट से आएगा वही वाई कोऑर्डिनेट से आना चाहिए। ठीक है, तो उससे ही प्रूव हो जाएगा। अब मान लो एक्स कोऑर्डिनेट से अगर हमने निकाला, -1 इक्वल होगा एम एक्स टू, यानी कि 0 हो जाएगा, एम इंटू 0। ठीक है, फिर एन इंटू 2 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, यानी कि कितना है ये 2n
इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस एन हो गया, माइनस एन हो गया, ये 2n हो गया, माइनस एन को इधर ले आओ तो माइनस एन इज इक्वल टू 3n हो गया, यानी कि एन को इधर ले आते हैं तो एम अपॉन एन जो आता है वो माइनस का 3 आता है, ठीक है, माइनस का 3/1 हो गया, ठीक है। अब हम वाई कोऑर्डिनेट अगर यूज करते हैं तो उससे भी यही आना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट से भी यही आता है, तो इससे ही पता चल जाएगा कि वो पॉइंट जो है वो इसी लाइन पे लाई कर रहा है। देखो जैसे वाई कोऑर्डिनेट अगर हमने यूज किया 2 एन की मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, और एन की मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 से, -3 डिवाइडेड बाई एन प्लस एन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2n प्लस 2n, यहाँ आप ऐसे लेना चाहोगे आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है, 3 जो 9, या आप अभी ऐसे लेना चाहो ऐसे ले सकते हो, कोई बात नहीं, m/3 माइनस से 3n, अब एन वाली टर्म हम एक तरफ कर लेते हैं और एन वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2m माइनस के m/3 इक्वल टू माइनस के 3n माइनस के 2n आ गया, 3 2 6 में से 1 माइनस किया 5m/3 आ गया इक्वल टू माइनस के 5m, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, एन को इधर शिफ्ट कर दिया, m/n, ठीक है, माइनस के 5m, और ये वाली जो नंबर है इसको उधर शिफ्ट कर दिया, जब आप उधर शिफ्ट करोगे तो 3 तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 5 इसके डिवीजन में आ जाएगा, कितना आया, देखो ये भी -3 आ रहा है, -3 का मतलब -3/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि x का कोऑर्डिनेट हम यूज किया तब भी माइनस का 3/1 आया, y का कोऑर्डिनेट यूज किया तब भी माइनस का 3/1 आया, तो दोनों ही स्थिति में जो है ना सेम रेशियो में आ रहा है, तो ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। अगर आप जेड का यूज करोगे तब भी यही आएगा, है ना, और आप और चाहे करना चाहो तो जेड का भी यूज करके बता सकते हैं, ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट यूज करोगे उससे भी यही आ जाएगा, देखो जेड कोऑर्डिनेट अगर हमने यूज किया इसका, जेड कोऑर्डिनेट यूज करने के लिए देखो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, 1 अगर हम लेते हैं तो 2m और प्लस 4m डिवाइडेड बाई m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो m प्लस n 2m प्लस 4m, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने लिया 4n को इधर ले आया तो माइनस से 3n हो गया, ये कितना हो गया n हो गया, n को उधर ले गए तो कितना आ गया -3/1 आ गया। ये जब भी हो सकता है जब तीनों ही पॉइंट एक लाइन में हो तभी रेशो सेम आएगा, अगर ऐसा हुआ कि है ना ये पॉइंट लाइन पे नहीं है, बी पॉइंट साइड पे है कहीं और है, इस लाइन पर नहीं लाई कर रहा है, तो रेशो तीनों पॉइंट से अलग अलग आएंगे, ये आप ध्यान रखना, आप लेके देखो कोई पॉइंट जैसे ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, ऐसा पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट को बदल के देखो आप, ठीक है, कोऑर्डिनेट अगर आप ऐसे बदलते हो जो लाइन पर नहीं है तो तो तीनों ही पॉइंट का यूज करके एक्स वाई जेड का यूज करके आप एम रेशियो एन की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो वो अलग अलग आएगी, सेम नहीं आएगी। तो हमने क्या किया, हमने पहले एक्स का कोऑर्डिनेट का यूज किया, ठीक है, तो उससे तो हमें ये पता चला कि रेशियो ये है, अब हमें यहाँ प्रूव करना था कि वो कोलिनियर है, तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए फिर हमने वाई कोऑर्डिनेट का भी यूज किया और देखा कि वाई कोऑर्डिनेट से भी सेम आ रहा है, ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट से सेम आ रहा है तो इससे प्रूव हो गया वैसे कि है ना ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, लेकिन और कंफर्म करने के लिए हमने जेड को भी रख के देख लिया, ये इतना जरूरी नहीं था आप जेड रख के देखें, ठीक है, दो ही पॉइंट से जो है सफिशियंट है कि दो पॉइंट अगर आपने रख के देख लिए
ठीक है, उससे भी प्रूव हो जाता है कि तीनों पॉइंट अगर जो है ना एक ही लाइन पे लाई करें। फिर बेटे लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये पी है आपका 4 to -6 और क्यू कोई पॉइंट है 10, -16, 6। ठीक है, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको हमें ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। टेस्ट करें, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, ये हमने 10th में भी किया था। ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो ये पॉइंट क्या होंगे, किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, है ना। ये मान लो पी है, ये क्यू है, तो ये जो है पॉइंट ए क्या होगा, जो 1:2 में डिवाइड करें। तो दूसरा पॉइंट है बी, वो 2:1 में डिवाइड करें, है ना। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो ये जो पार्ट होगा आपका, ए के जो रेशो होंगे वो 1 इधर होगा लेफ्ट साइड में, तो 2 राइट साइड में हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो लिया हमने बी, उसमें क्या होगा, उसमें 2 लेफ्ट साइड में हो जाएगा और 1 राइट साइड में हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है ना। पी और क्यू जो है 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, ठीक है। तो पी और क्यू में हमने क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। 3 इक्वल पार्ट, एक पार्ट ये, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक और एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक। तो 3 इक्वल पार्ट में जो डिवाइड किया गया, ठीक है, तो उसके जो रेशो है वो क्या क्या होंगे, वो रेशो क्या होंगे वो देखना है। यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक का फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1:2। बी का रेशो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का 2 है, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब हमारे पास जो है पी और क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, है ना। रेशो भी हमें पता है, अब आपको क्या निकालना है, बस कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, हमें 1:2 लेना है, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1:2 ले रहे हो, है ना। 1:2 निकालने के लिए तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 2 × 4, और 1 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 10 से, और नीचे डिवाइड कर दो 3 से। कितना आ गया, 2 4 8 और 10 18, 18/3, यानी कि कितना आ गया, 6 हो गया। इसी तरीके से आप वाई कोऑर्डिनेट निकालो, जब वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या करोगे, 2 × 2 और 1 × -16 और डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 4 हो गया, -12/3, कितना हो गया, -4। फिर आप z निकालोगे, जब आप z निकालोगे तो इसी तरीके से इसमें करोगे, 2 × -6 और 1 × 6 डिवाइडेड बाई 3, -12 +6 तो -6 हो गया, -6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, -2 हो गया। तो एक तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके, 6, -4 और -2 हो गया। ठीक है, अब पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेम, अब 1:2 लिया है तो 2:1 ले लो, है ना। जब आप 2:1 लोगे तब क्या होगा, तब एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 की मल्टीप्लाई आप जो है 10 से कर लो, 2 की 10 से की
और 1 की 4 से कर लो, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना आना है, 3 आना है। 20 प्लस 4, 24/3 कितना हो गया, 3 8 या 24 हो गया। इसी तरीके से आप वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे। जब वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या करोगे, वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 इंटू -16, 1 इंटू 2 करोगे डिवाइडेड बाई 3, माइनस के 16 टू 32 प्लस 2 माइनस के 30, माइनस के 30 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, माइनस के 10 हो गया। फिर आप जेड कोऑर्डिनेट निकालोगे, जेड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे, 2 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे और 1 की मल्टीप्लाई -6 से करोगे, कितना हो गया, ये आया 6 टू 12, 12 में 6 माइनस 6/3 यानी कि 2 आ गया। तो दो कोऑर्डिनेट हमारे आए, ए और बी, जो पॉइंट मैंने बताए, एक 6, -4 और -2। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 8, -10 और ये 2 हो गया। तो बेटे सारे क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज के आपको बता दिए है ना, कोई क्वेश्चन आपका जो है ऐसा नहीं रहा है